मैं डॉक्टर शिप्रा गुप्ता gurukpo.com में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने हमारे पिछले एपिसोड में व्यक्तित्व के विभिन्न उपागमों पर बात की थी। व्यक्तित्व के विभिन्न उपागम जिसके द्वारा किसी भी व्यक्तित्व की संरचना को जानने के लिए हमने विभिन्न सिद्धांतों पर बात की थी। उसी उपागम के तहत आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए उसे 3 भागों में बांटा। पहला भाग व्यक्तित्व की संरचना, दूसरा व्यक्तित्व की गति की और तीसरा व्यक्तित्व का विकास। आज हम बात करते हैं व्यक्तित्व की संरचना पर। व्यक्तित्व की संरचना को सिगमंड फ्रायड ने 2 मॉडल्स में बांटा है, आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल, इसे पुनः सिगमंड फ्रायड ने 3 भागों में बांटा, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। दोस्तों, चेतन जस्ट लाइक आपका ड्राइंग रूम, अर्धचेतन आपका डाइनिंग हॉल और अचेतन आपका स्टोर रूम। चेतन जिसके अंतर्गत वर्तमान की अनुभूतियां व संवेदनाएं सम्मिलित होती हैं। आप मुझे देख रहे हैं, अर्थात आप चेतन अवस्था में हैं, जिसके अंतर्गत हम वह अनुभूतियां प्रदर्शित करते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। जैसे आपके घर का ड्राइंग रूम, जो वस्तुएं आप दिखाना चाहते हैं उसे आप ड्राइंग रूम की शोभा बनाते हैं, उसी प्रकार से चेतन होता है। फिर बात करते हैं अर्धचेतन की। दोस्तों, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं, आप सोचते हैं मैंने उसे कहाँ रख दिया। आप थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पे जोर डालते हैं और आपको पता चलता है, तुरंत ही आपको याद आ जाता है और वह वस्तु आप ढूंढ लेते हैं। तो अर्धचेतन ऐसी अवस्था है जो ना चेतन है और ना ही अचेतन है। यह बीच की अवस्था है जिसके अंतर्गत अनुभव हमें महसूस नहीं होते, परंतु वह थोड़े से प्रयास करने के बाद हमारे चेतन में आ जाते हैं। टेलीफोन्स के नंबर, कोई रखी गई वस्तु, यह सब हमारे अर्धचेतन में चली जाती है और थोड़े से प्रयास करने के पश्चात हमें याद आ जाती है। फिर बात करते हैं अचेतन की। अचेतन मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, एज अ स्टोर रूम, जिसके अंतर्गत हम वह सभी सामान रखते हैं जो हम बाहरी दुनिया को नहीं दिखाना चाहते या जो हमारे काम का नहीं होता। तो वैसे ही अचेतन, उसके अंतर्गत वह प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो कि जन्मजात होती हैं, कामुक होती हैं, अनैतिक होती हैं, आक्रामक होती हैं, या ऐसे हमारे अनुभव जो हमारे जीवन को प्रभावित तो करते हैं, परंतु उन्हें हमने दमन करके उसे स्टोर में या हमारे अचेतन में रख दिया। अचेतन, सिगमंड फ्रायड का कहना है कि कोई भी व्यक्तित्व सबसे अधिक प्रभावित होता है अचेतन में आए हुए विचारों से। फिर बात करते हैं हम हमारे गत्यात्मक मॉडल की। गत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत उसे पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है, इद, ईगो और सुपर ईगो। इद आप इसे अचेतन का ही साथी मान लीजिए, क्योंकि इद पूर्णतः अचेतन है। इद के अंतर्गत आनंद वाली सारी प्रवृत्तियां होती हैं, नियम ना मानने वाली प्रवृत्तियां होती हैं, समाज की रीतियों को तोड़ने वाली प्रवृत्तियां होती हैं, हमारे अनैतिक विचार, हमारी कामुक या डिजायर्स जो कि समाज स्वीकृत नहीं होती, ऐसी डिजायर सारी इद के अंतर्गत होती हैं। इद हमें बहुत अधिक प्रभावित करता है, हमें कचौटता है कि हम समाज के नियमों को ना माने। इसलिए जो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं या नियमों को जो लोग तोड़ते हैं, वो उनके ऊपर इद अधिक प्रभावी होता है। ईगो जस्ट लाइक अ चेतन, जो कि इसका संबंध वास्तविकता से है, वर्तमान से है, समाज की वास्तविक स्थितियों से है। ईगो के अंतर्गत जो बच्चा है वह अपने परिवार के साथ संबंध बनाता है और उसमें अच्छे बुरे को समझने का ज्ञान विकसित होता है, वो है ईगो। फिर बात करते हैं सुपर ईगो।
आदर्श की स्थिति, नैतिकता की स्थिति, क्योंकि मैं किसी की सेवा करने के बदले में रिश्वत नहीं मांग रहा। यह तो है ईगो। परंतु रिश्वत लेना पाप है। यह है सुपर ईगो, जो हमारे ऊपर समाज, हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो सुपर ईगो का कार्य करती है। इसे दोस्तों हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार एक बच्चा बाजार में गया। बाजार में ढेरों दुकानें थीं। उन दुकानों के अंतर्गत उसे एक सेब की दुकान दिखी और वो, क्योंकि बच्चा बहुत अधिक भूखा था, इसलिए उसे खाने की चीज़ ही अधिक पसंद आई। परंतु उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके पास कुछ नहीं था। अब क्या करें, भूख बहुत जोरों की लग रही है, परंतु सेब वो खरीदने की स्थिति में नहीं है। तब ईद ने कहा, सेब खाना तुम्हारा अधिकार है, चुरा लो इसे। मन में विचार आ गया चोरी करने का, परंतु तभी पुलिस और पिटाई का डर, वर्तमान स्थिति, उस डर की वजह से ने कहा नहीं, चोरी नहीं करते। इस विचार के बाद उसके पास विचार आया कि चोरी करना पाप है, जो कि है सुपर ईगो। अर्थात ईद और अचेतन, इन दोनों का भाग हमारे मन में 80% होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति इनसे अधिक प्रभावित होता है और उसके व्यक्तित्व का निर्माण इस ईद और अचेतन में आए हुए विचारों के ऊपर नियंत्रण से ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दोस्तों, व्यक्तित्व की गतिकी की और व्यक्तित्व के विकास की बात हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। मुझे देखने व सुनने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।